Hello, students. I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. Today, here we go with chapter 2nd of English main course book of class 7th. Student, the title of the chapter is The Cherry Tree, Cherry का पेड़. So let's start the chapter. Before starting the chapter, The Cherry Tree, first of all, let's talk about the writer of this beautiful and meaningful chapter. This chapter has been written by a great Indian writer, Mr. Ruskin Bond. And he was born in 1934 and he is still alive. For your kind information, I just want to tell you something about this great writer. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. Ruskin Bond is an Indian author. Author means क्या होता है? लेखक. Author, writer means भी लेखक ही होता है, and poet means क्या होता है? कवि. But author is a word which is used for both. Author जो word है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. So Ruskin Bond is an Indian author. रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं और बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं. ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ब्रिटिश डिसेंट मीन्स होता है मूल या अवतरण या भाषा. तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये ब्रिटिश भाषा के भारतीय लेखक हैं, यानी कि ये जो मोस्टली अपनी इन्होंने आज तक जो कविताएं लिखी हैं या कहानियाँ लिखी हैं, दोज ऑल आर इन ब्रिटिश लैंग्वेज, इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज डिलाइटफुल स्टोरीज. वो जो बहुत ही फेमस है, जिनकी वजह से उनको लोग जानते हैं, वो हैं उनकी डिलाइटफुल स्टोरीज. उनकी खुशियों से भरी हुई, डिलाइटफुल मीन्स क्या होता है? खुशनुमा. स्टोरीज, कहानियाँ. अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके खुद के बचपन के बारे में. इन देहरादून, जो कहाँ पर बीता है? देहरादून में. असल में मिस्टर बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड, वाज बोर्न ऑन 19 मई को ये पैदा हुए थे 1934 में. एंड ही वाज बोर्न इन द विलेज कसोली. कसोली नाम का एक गांव है इन हिमाचल प्रदेश के अंदर. वहाँ पर ये पैदा हुए थे, बट मोस्टली इनको जो रहने का मौका मिला है वो देहरादून में और लंदन में ज़्यादातर ये रहे हैं. हिज फर्स्ट नॉवेल, उनका जो पहला नॉवेल था, द नेम ऑफ दैट नॉवेल वाज द रूम ऑन द रूफ. तो इनका ये जो पहला नॉवेल है वाज अबाउट अ यंग एंग्लो इंडियन बॉय. वो एक एंग्लो इंडियन बॉय के बारे में था, नेम्ड रस्टी, जिसका नाम रस्टी था. एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियंस आर दोज इंडियंस विच वर नॉट इंडियन बाय बर्थ. ये जिनके जो माता पिता थे वो भारत में नहीं रहते थे, वो कहीं विदेश से आए थे और यहाँ पर रहने लगे थे. दोज आर कॉल्ड एंग्लो इंडियन्स. हु लिव्स इन देहरादून. और ये लड़का जो था ये भी देहरादून में रहता था. स्पेशली जो रस्किन बॉन्ड है वो उन्होंने ज़्यादातर अपनी कहानियाँ जो हैं वो रियलिस्टिक स्टोरी बेस पर ही लिखी हैं. तो ये उनका फर्स्ट नॉवेल था जो इन्होंने सबसे यंग एज में अपनी लिखा था. एंड बॉन्ड रोट दिस नॉवेल व्हेन ही वाज 17 ईयर्स ओल्ड. और रस्किन बॉन्ड ने इस नॉवेल को जब लिखा था तो उस वक्त उनकी उम्र केवल 17 साल थी. ही वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड. एंड इट वॉन द जॉन लिवेलिन रिस मेमोरियल प्राइज इन 1957. और जब ये मतलब 17 साल के थे तो इनको इस नॉवेल लिखने की वजह से 1957 में एक पुरस्कार मिला, एक प्राइज़ इन्होंने जीता था
That was John Llewellyn Rhys Memorial Prize. He won the Sahitya Academy Award in 1992. उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता इन 1992 में, 1992 में, फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. उनकी एक और नॉवल थी जिसका नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. ही वॉज अवार्डेड द पद्म श्री अवार्ड. ये बहुत ही फेमस अवार्ड है जो मोस्टली लिटरेसी के फील्ड में दिया जाता है. He was awarded the Padma Shri Award in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. उनको ये बड़े अवार्ड भी मिले हैं. पद्म श्री अवार्ड मिला है उनको 1999 में और पद्म भूषण मिला है उन्हें 2014 में. So no doubt Ruskin Bond really is a great writer and he is famous for his stories and novels all over the world, not only in India. So this is also a very beautiful and meaningful chapter. The name of chapter is The Cherry Tree, which was written also by this great writer Ruskin Bond. So let's start the chapter. Student, this is the first part of this chapter, so let's start it. We are going to explain the chapter line by line, so please pay attention. You can note the difficult words also. You can write their Hindi meaning also. Student, this story is about a young boy named Rakesh. ये जो स्टोरी है ये एक छोटे से बच्चे जिसका नाम क्या है, राकेश, ये उसकी कहानी है. एंड हु वाज इन मसूरी एट द टाइम. ये उस वक्त कहाँ पर रहता था, मसूरी में रहता था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रिव्यू अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्या है इसके बारे में. राकेश लिव्स विद हिज ग्रैंडफादर इन अ लिटिल कॉटेज इन द हिमालय फुटहिल्स. राकेश, आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने कहा था कि ये छोटे बच्चे राकेश की कहानी है. राकेश रहता है विद हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के साथ, इन लिटिल कॉटेज, एक छोटी सी कॉटेज में, एक छोटे से कंपार्टमेंट में, या छोटे से कुटिया में, इन द हिमालय फुटहिल्स, हिमालय के फुटहिल्स एरिया में. फुटहिल्स मीन्स क्या होता है, तलहटी, जो पहाड़ियों का निचला हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फुटहिल्स. तो हिमालय की जो निचली पहाड़ियाँ हैं उन वाले हिस्सों में ये रहता है. हिज पेरेंट्स लिव इन ए स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे. उसके माता पिता जो हैं वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, विच इज़ 50 माइल्स अवे, जो यहाँ से 50 मील की दूरी पर है. बट देयर आर नो स्कूल्स देयर, लेकिन वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है. इसी कारण से सो राकेश कम्स टू लिव इन मसूरी विद हिज ग्रैंडफादर. इसीलिए राकेश मसूरी में अपने दादाजी के साथ रहने के लिए आता है. हियर सॉइल इज स्टोनी. यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी पथरीली है. एंड द कोल्ड ड्राई विंड्स डू नॉट अलाउ द प्लांट्स टू ग्रो वेरी टॉल. और जो यहाँ की मिट्टी जो है वो पथरीली है, और जो यहाँ की हवा है कोल्ड एंड ड्राई, वो बहुत ठंडी और सूक्ष्म है, यानी कि सूखी है. डू नॉट अलाउ, जिसकी वजह से क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ द प्लांट्स टू ग्रो वेरी टॉल. इसकी वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते. वन डे व्हेन राकेश वाज 7. एक दिन जब राकेश 7 साल का था, ही वॉकड होम, वो घर की तरफ जा रहा था, फ्रॉम द मसूरी बाज़ार, मसूरी बाज़ार से, ईटिंग चेरीज़ खाते हुए. यानी कि वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाज़ार गया था, मसूरी बाज़ार, तो वहाँ वो चेरी खरीद लेता है कुछ, और चेरी खाते हुए घर जाने लगता है. दे वर अ लिटिल स्वीट. वे जो चेरीज़ वो खा रहा था वो थोड़ी मीठी थी. अ लिटिल सोर, थोड़ी खट्टी भी थी. ब्राइट रेड चेरीज़, वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली और लाल लाल चेरीज़ थी. विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर वैली. वो ये जो चेरीज़ थी
ये असल में यहाँ मसूरी में नहीं उगती थी, बल्कि कहाँ उगती थी, ये कश्मीर की वैली, कश्मीर की घाटियों में उगती थी, तो ये वहीं से लाई गई थी। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, कौन, राकेश, और जब तक वो घर पहुंचता है, ओनली 3 चेरीज वर लेफ्ट, केवल 3 चेरीज ही बची हुई थी। यानी कि वो जब खाते खाते घर पहुंचता है, पहले तो चेरी उसके पास काफ़ी थी, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसके पास केवल 3 ही चेरीज बचती है। हैव ए चेरी दादा, ही सैड, वो कहता है दादाजी चेरी खा लीजिए। ही सैड, उसने कहा। एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे ही उसने अपने दादाजी को देखा गार्डन के अंदर, यानी कि जब वो घर पहुंचता है तो बगीचे में उसके दादाजी कुछ काम कर रहे थे, और अपने दादाजी को देखकर वो अपने दादाजी को ऑफर करता है कि दादाजी आप भी चेरी खा लीजिए, जबकि उसके हाथ में कितनी चेरीज बची हुई हैं, केवल 3 चेरी बची हुई हैं। लेट्स सी अहेड, आगे क्या होता है। तो अब दादाजी क्या रेस्पॉन्स करते हैं उसको, लेट्स सी, देखते हैं। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मीन्स होता है बहुत शीघ्रता से, तुरंत। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी, दादाजी ने एक चेरी उठा ली, एंड राकेश प्रॉम्प्टली, और फिर राकेश ने क्या किया, ये प्रॉम्प्टली यानी कि उसने बहुत शीघ्रता के साथ एट खा ली द अदर 2, बाकी दोनों। ये बात क्या साबित करती है, ये बात साबित करती है कि जो राकेश है उसको चेरीज़ बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छी लगती हैं चेरीज़, जिसकी वजह से वो देना तो नहीं चाहता था, लेकिन एज ए रेस्पेक्ट उसने दादाजी को पूछ लिया कि हाँ दादाजी आप भी खाओगे क्या। अब दादी जी ने जैसे ही एक चेरी उठाई, बाकी दोनों चेरी उसने बिना पूछे ही खा ली। ही kept द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जब उसने चेरी खा ली थी तो उसने जो आखिरी बीज, सीड मीन्स क्या होता है, बीज, जो आखिरी बीज था उसको अपने मुंह में ही रखा फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। रोलिंग इट, वो उसको रोल करता रहा, यानी कि उसको अपने मुंह में ही घुमाता रहा, अनटिल द टैंग हैड गॉन। टैंग, टैंग का मतलब क्या होता है, टैंग का मतलब होता है शार्प टेस्ट, यानी कि तेज स्वाद, यानी कि जो खटास चेरीज़ में बाकी होती है, जब तक वो खटास बाकी रही, जब तक उसका टेस्ट बाकी रहा, तब तक वो चेरी को अपने मुंह में ही रोल करता रहा, उसके बीज को उसने नहीं फेंका। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड, तब उसने उस सीड को, उस बीज को प्लेस्ड किया, प्लेस मीन्स होता है रखना, ऑन द पाम, पाम मीन्स क्या होता है, हथेली, ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ की। फिर उसने मुंह से अपने उस बीज को निकाला और अपनी हाथ की हथेली पर रखा, और वो उस बीज को थोड़ा एग्जामिन करता है, और एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है, और वो अपने दादाजी से पूछता है क्या, आर चेरी सीड्स लकी, ही आस्क्ड, वो अपने दादाजी से पूछते हैं क्या चेरी के जो बीज होते हैं वो लकी होते हैं। अब उसके दादाजी क्या जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, बट नथिंग इज लकी इफ़ यू पुट इट अवे। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ राइटर ने दिया है कि हम अक्सर, अगर हमें कोई चीज़ मिलती है और हमें ये लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए लकी है, तो हम उसे बड़ा संभाल के रखते हैं, हम उसको यूज़ ही नहीं करते। लेकिन दादाजी ने देखो यहाँ कितना डीप मीनिंग, यहाँ पर डीप बात कही है, बहुत ही गहरे अर्थ के साथ ये शब्द उन्होंने कहे हैं कि यस चेरी सीड्स आर लकी, चेरी के जो बीज होते हैं वो वास्तव में लकी होते हैं, बट लेकिन नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, लेकिन कोई भी चीज़ भाग्यशाली नहीं होती, कोई भी चीज़ लकी नहीं होती इफ़ यू पुट इट अवे, यदि तुम इसे दूर रख देते हो, यानी कि अगर तुम इसको उठा कर रख दोगे तो ये लकी नहीं होगा। इफ़ यू वॉन्ट लक, यदि तुम्हें लक चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि हाँ ये मेरे लिए लकी हो, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़, तो तुम्हें इसे किसी काम में, इसे किसी उपयोग में लेना होगा, इसे किसी यूज़ में लेना होगा।
तुम्हें इसे किसी यूज़ में लेना चाहिए। अब वो आगे पूछता है व्हाट कैन आई डू विद द सीड, मैं इस बीज का क्या कर सकता हूँ, या मैं इस बीज से क्या कर सकता हूँ, मैं इसे किस काम में ले सकता हूँ। तो दादाजी उसको तुरंत जवाब देते हैं प्लांट इट, इसको आप प्लांट कर दीजिए, इसको बो दीजिए। सो राकेश फाउंड ए स्मॉल स्पेस एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। तो राकेश तुरंत क्या करता है, पास में एक छोटी सी जगह तलाश करता है और वहीं पर गड्ढा खोदना, एक फ्लावर बेड समझते हैं जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ प्लांट को बोया जाना हो, तो वो एक एरिया जहाँ खोदा जाता है उस गड्ढे को बोलते हैं फ्लावर बेड। तो वहाँ एक फ्लावर बेड को डिग करने लगा, खोदने लगा। हे नॉट देयर, तो उसके दादाजी ने उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए, बीच में ही रोकते हुए कहा हे नॉट देयर, नहीं वहाँ नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट फ्लावर बेड, मैंने उस फ्लावर बेड में यानी कि उस जगह पर पहले से ही सोन, सोन मीन्स क्या होता है, बोना, इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ सोन, सो। तो वो कहते हैं कि मैंने पहले से ही वहाँ पर मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, सरसों, सरसों मैंने बोई हुई है इन दैट फ्लावर बेड, उस फ्लावर बेड में। प्लांट इट इन दैट शैडी कॉर्नर, उसको उस शैडी कॉर्नर, शैडी मीन्स छायादार या परछाई वाला, कॉर्नर मीन्स कोने में, उस बीज को वहाँ छायादार कोने में क्या कर दो, प्लांट कर दो, वहाँ बो दो, वहाँ लगा दो। वेयर इट वॉन्ट बी, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स क्या होता है, वॉन्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल प्लस नॉट। विल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट, WON''T। तो वो बता रहा है वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, जहाँ ये डिस्टर्ब नहीं होगी, जहाँ इसको कोई भी नहीं छेड़ेगा, कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा। किसने कहा ये, दादाजी ने। किसको, राकेश को। राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, राकेश बगीचे के उस कॉर्नर में जाता है। ही प्रेस्ड द सीड, वो उस बीज को दबाता है, इनटू द सोइल, मिट्टी में, विद हिज थंब, अपने अंगूठे से, अपने अंगूठे से वो क्या करता है, उस बीज को वहीं ज़मीन पर दबाता है। एंड इट वेंट राइट इन, और वो ठीक उसी जगह पर उस ज़मीन के अंदर चला जाता है, कौन, बीज। देन ही हैड हिज लंच, फिर उसने अपना लंच किया, किसने, राकेश ने। राकेश हैड हिज लंच एंड रेन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, और फिर वो बाहर भाग जाता है अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। यानी कि उसने पहले तो उस सीड को अपने थंब से क्या किया, वहाँ पर प्लांट किया, उसके बाद वो जाके खाना खाता है, लंच करता है, और उसके बाद वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और वो सब कुछ भूल जाता है चेरी सीड के बारे में, उस चेरी के बीज के बारे में। यानी कि वो बच्चा था, उसको कुछ याद ही नहीं था, ठीक है मैंने कुछ किया था, बस उसने वो एज इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंडफादर, उसने अपने दादाजी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको सिर्फ प्लांट कर दिया था, और फिर वो अपने रोज़ के काम में, रोज़ के शेड्यूल में बिजी हो गया था, और वो भूल गया था कि हाँ मैंने कोई बीज भी यहाँ पर प्लांट किया है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी विल मीट यू with the second part of this chapter in the next video. Till then, I hope you would be fine. So please stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.